सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करें। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लगभग सिमिलर है। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड आप इसको देखते हुए करेंगे। सो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना यह है कि हमने बताना है कि यहाँ पे आप देखिए हमको दो सेट दे रखे हैं, फर्स्ट सेट ही है, सेकंड सेट ही है। सो हमें बताना है कि फर्स्ट वाला सेट सेकंड वाले सेट का सबसेट होगा कि नहीं होगा। यदि सबसेट होगा तो आप इस तरीके सिंबल का यूज करेंगे, यदि नहीं होगा तो इस तरीके से कट का यूज करेंगे, ठीक है, सबसेट के सिंबल में। सो सबसेट क्या होता है और कैसे सबसेट क्रिएट होते हैं मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, आप उसको देख के अपना टाइम बर्बाद करेंगे। सो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आप उसको देखिए, अदरवाइज़ उसको भी आप ना ही देखें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जब तक आपने उसको नहीं देखा है, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक साइड दे रखा है 2 3 एंड 4 एंड दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। सो यदि सारे के सारे एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर आ जाएंगे, इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन होंगे, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है 2 3 एंड 4 इस सेट के अंदर कंटेन हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स मीन ये सेट इस सेट का सबसेट है। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे दे रखा है ABC और यहाँ पे दे रखा है BCD। सो यहाँ के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर कंटेन नहीं हो रहे हैं, दैट्स मीन ये इसका सबसेट नहीं है। पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट नहीं है। सो हमने सबसेट के सिंबल को क्रॉस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सेट बने हुए हैं। फर्स्ट सेट क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th, ओके। और दूसरा वाला सेट क्या दिखा रहा है, सेकंड जो सेट है वो दिखा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। तो किसी पर्टिकुलर स्कूल में जो सारे के सारे बच्चे हैं उसी के अंदर इंक्लूड होंगे जो 11th क्लास के बच्चे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट वाला सेट है इस सेट के अंदर आएगा, इस सेट के अंदर कंटेन होगा। सो दैट्स मीन ये क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला सेट सेकंड वाले सेट का सबसेट बनेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है सर्कल इन अ प्लेन। एक सर्कल है किसी प्लेन में, फर्स्ट सेट को बना रहा है, और जो दूसरा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर कैसे सर्कल आएंगे जिनका रेडियस 1 है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बोला था कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में कंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई मेजरमेंट दे नहीं रखा है हमको, क्योंकि सेकंड सेट में सिर्फ कैसे सर्कल आ रहे हैं जिनका रेडियस 1 है। तो जो है हमको इधर वाला सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस में भी 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो दैट मीन्स ये सेकंड वाले सेट के अंदर कंटेन नहीं करता, दैट्स वाई ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो सबसेट का साइन एंड देन उसमें कट का हम साइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, एक्स क्या दिखा रहा है, फर्स्ट वाला जो सेट है वो दिखा रहा है सेट ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी कि किसी प्लेन में कुछ ट्राइंगल है या एक ट्राइंगल है। और जो नेक्स्ट वाला है वो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट सेट। सो हमें पता है जो ये ट्राइंगल है रेक्टेंगल वाले सेट के अंदर लाई नहीं कर सकते या उसके अंदर कंटेन नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई हमने सेट को क्या कर दिया, क्रॉस के सिंबल से दिखा दिया, ठीक है। सो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप करिएगा, सिंपल इसी कॉन्सेप्ट वे से। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको एंड करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको एक सेट दे रखा है, जो सेट दे रखा है सेट के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे एंड देन ये दे रखा है 5 दे रखा है जो कि एक और एलिमेंट है। हमें रीज़न बताना है कि क्यों ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास दे रखा है 3,4 और ये क्या बना रखा है, सबसेट, ठीक है। सिंबल क्या है, सबसेट ऑफ ए। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि सबसेट को, ओके। सो ये एलिमेंट है, वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास 3,4 है इस पूरे सेट का एक एलिमेंट है, ना कि ये इसका क्या, ना कि ये इसका सबसेट है, ओके। सो यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 3,4 इज है एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, इस तरह के सिंबल हम सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था। सो बिलोंग्स टू ए यानी कि 3,4 ए के अंदर कंटेन कर रहा है, कहने का मतलब 3,4 ए का एलिमेंट है, यस ये एलिमेंट है इसका, ठीक है। तो हमने उसको लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए अब इसी चीज़ को देखिए, इसको ऐसे लिखा हुआ है, जब आप क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रखते हैं तब वो क्या बनता है, तब जाके वो सबसेट बनता है, ठीक है। तो पहले वाले में देखिए ऑलरेडी ये एलिमेंट है, बट इस एलिमेंट को हमने कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखा था। सो दैट्स वाई ये क्या नहीं बन रहा था, ये सबसेट नहीं बन रहा था, बट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। वही स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वन बिलोंग्स टू ए, यानी कि इस सेट के अंदर क्या 1 आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1
इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट होने के लिए क्या ज़रूरी है, सेट बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाओ, बट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट तो लगानी है। सो ये क्या है, जस्ट एक एलिमेंट है, ना कि सेट है, ठीक है। तो ये सेट ही नहीं है, तो दैट मीन्स हम इसको सबसेट नहीं बोल सकते। ए का, ए के अंदर तो आ रहा है बट उसका एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगा रहता तो करेक्ट होता है जैसे ऊपर में। बट यहाँ पे सेट बनने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी जाके करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसी का हमारे पास 6 पार्ट है। तो इसमें क्या दे रखा है, 1 2 एंड 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 एंड 5 क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ बाहर से कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये एक सबसेट बना रहा है और ये ए के अंदर कंटेन कर रहा है। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है 1 2 5 इज़ बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मीनिंग, अब ये तो हमने क्या बना दिया, ये तो हमने सबसेट बना दिया, ठीक है। तो ये सबसेट तो हो सकता है, बट यदि ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहता तब तो ये बिलोंग करते 1 2 एंड 5 ए में हैं, बट यहाँ पे क्या लगा दिया, ये पूरा का पूरा सेट बन गया। तो सेट उसके अंदर नहीं है, सिर्फ क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है। सो इस कर्ली ब्रैकेट लगने की वजह से ये साइन ना आकर के क्या आता है, इस तरीके का सिंबल होता तो करेक्ट बनता, बट ये सिंबल आ गया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए 1 2 बट 3 अपना क्या आ रहा है, पेयर में आ रहा है। यदि 3 यहाँ पे पेयर में होता, 3 किसके साथ पेयर में है, 4 के साथ पेयर में है, ठीक है। बट यहाँ पे 3 अकेला आ गया, बट अकेला तो है नहीं इसके अंदर। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये 1 2 3 क्या होगा, सबसेट नहीं होगा किसका, ए का, ठीक है। सो इनकरेक्ट हो गया आपका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 क्या है, सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। यदि 3 आ रहा है तो 4 भी आना चाहिए था, और इस तरीके से आना चाहिए था, ठीक है। इंडिविजुअल आएगा तो वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा। देन उसके बाद है 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सो 5 क्या एलिमेंट है ए का, नहीं है। ए में तो 1 2 3 4 5 और क्या आ रहा था, 3 4 एंड 5 आ रहा था, ठीक है। सो 5 तो उसके अंदर आ नहीं रहा था, तो एलिमेंट तो इसका है नहीं, सो इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हाँ ये ट्रू होगा, हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसी भी सेट की, तो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, 5 होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या बना दिया हमने, इस जो 5 है, 5 का हमने क्या बना दिया, 5 के बाहर से ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन इसको भी हमने सबसेट में कन्वर्ट कर दिया, एक सबसेट में। बट सबसेट में वही एलिमेंट आते हैं जो कि सेट के अंदर होते हैं, बट सेट के अंदर 5 तो है ही नहीं, देख रहे हैं आप, सेट के अंदर 5 है क्या, नहीं है, ठीक है। सो ये सब सेट तो बन ही नहीं सकता, इसलिए भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 सारे जो जितने भी इसके पोर्सन से डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे हैं, सो ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, तो उससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना है, देन उसके बाद इसको आपने देखना है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।